हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष टेक्नो कारवा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि रैम क्या होता है, कैसे, अभी बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इस वीडियो में मैं रैम को पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ बने रहिए ताकि रैम के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन, फुल डिटेल्स मिल सके, जिसके बाद आपके मन में रैम से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रैम होता क्या है, रैम का कार्य क्या होता है, रैम कितने प्रकार के होते हैं, क्या कम रैम और ज़्यादा रैम से होने वाली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। सबसे पहले रैम होता क्या है। रैम का मतलब होता है रीड एक्सेस मेमोरी। फ्रेंड्स, रीड एक्सेस मेमोरी जो होता है, इससे आपको एक बात तो पता चलता है कि एक्सेस एक्सेस मतलब होता है रखना या फिर संगठन, किसी चीज़ को रखना। यानी कि फ्रेंड्स, आपके फ़ोन में जितनी भी डाटा होती हैं, जितनी भी फाइल्स होती हैं, वो सब आपके रैम में ही रखी जाती हैं। यानी कि सब उसके इंटरनल स्टोरेज में ही रखा जाता है। इसीलिए फ़ोन में ज़्यादा रैम भी आते हैं, कम रैम भी आते हैं, और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप फ़ोन में कर क्या रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप फ़ोन में गेमिंग चलाते हैं तो गेमिंग के लिए ज़्यादा रैम होना कंपलसरी है, ये तो सभी लोग जानते हैं। अगर आपको फ़ोन में सिर्फ फ़ोटोज़ रखना है और कॉन्टैक्ट नंबर रखना है, बाकी सिवा कुछ नहीं रखना है, तो आपको 1 GB या 1 GB रैम ही इसमें बहुत होता है। वैसे पहले कीपैड में भी MB में आता था, लेकिन अब अब एंड्रॉयड फ़ोन में GB में आता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कम रैम और ज़्यादा रैम में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले कम रैम के बारे में जानते हैं। अगर आपके पास 2 GB का फ़ोन है या फिर 1 GB का फ़ोन है, और आप अगर उसमें फ्री फायर या पबजी चलाते हैं, तो आपका फ़ोन हैंग करने लगता है या फिर चलता ही नहीं है, करते करते वो स्विच ऑफ हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे मान करके चलिए कि आपको क्रिकेट खेलना है। फ्रेंड्स, आपको क्रिकेट खेलना है, आपकी टीम में 11-11 सदस्य हैं दोनों टीमों में। तो फ्रेंड्स, स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप शॉर्ट बाउंड्री खेल रहे हैं तो आपको छोटी सी जगह में भी काम चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ चौके लगाने रहते हैं और सिंगल रहते हैं, तो छोटी सी जगह में काम चल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपको टूर्नामेंट खेलना है, अगर आपको लॉन्ग बाउंड्रीज खेलनी है, सिक्सेज लगाने हैं, तो इसके लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा या फिर बहुत बड़ी एरिया में जाना पड़ेगा। सेम यही फंडा इसमें लागू होता है। अगर आप एक गेमर हैं, अगर आप एक गेम खेलते हैं, फ्री फायर या पबजी या फिर जो भी गेमर हैं आप, तो इसके लिए आपको ज़्यादा रैम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि 4 GB, 6 GB या फिर 8 GB। इसमें जितना ज़्यादा रैम रहता है उतनी अच्छी बात रहती है, क्योंकि गेम्स वगैरह के डेली अपडेट आते रहते हैं, जो कि अलग अलग फाइल के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। जैसे हमारा पबजी जो गेम है, इसका जो फुल साइज़ है वो 2 GB है। अपडेट करने पे शायद 2.5 GB भी जा सकता है। तो ये आपके 2 GB के फ़ोन में ये स्वाभाविक सी बात है कि नहीं चलेगा। इसके न चलने का कारण ये है कि आपके 2 GB के फ़ोन में इंटरनल ही 2 GB रहता है, और उसमें आप 2 GB का गेम ही डाल देते हैं, तो इसीलिए वो गेम ही पूरा प्लेस ले लेता है, जिसके बाद आपका उसमें कुछ चलता नहीं है, फ़ोन हैंग होने लगता है। वहीं अगर बात करें कि अगर आपके पास 4 GB या 6 GB रैम का फ़ोन रहता है, तो उसमें आप अगर 2 GB का रखते हैं तो 2 GB एक्स्ट्रा उसमें रहता है, तो जो फ़ोन रहता है उसको मैनेज करता रहता है, उस प्लेस को मैनेज करता रहता है, इसलिए आपका फ़ोन हैंग नहीं करता है। इसलिए कंपलसरी होता है कि यदि आप गेमर हैं या फिर कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो उसके डाटा को कलेक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा रैम की आवश्यकता होती है। वहीं अगर छोटे रैम में अगर बात करें, तो छोटे रैम में जैसे कि 1 GB या 2 GB के रैम में आप सिर्फ इसका या तो लाइट वर्जन यूज कर सकते हैं, या फिर फ़ोन रख सकते हैं डाटा, या फिर किसी फाइल को PDF के रूप में आप उसको रख सकते हैं। यही डिफरेंस होता है कम रैम और ज़्यादा रैम के बीच में। फ्रेंड्स, रैम भी 2 प्रकार का होता है, उसके बारे में अगर आपकी इच्छा हो तो मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। और किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के लिए या फिर यूट्यूब से रिलेटेड संबंधित वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि इस पर मिलने वाली इन्फॉर्मेशन सबसे सटीक और सबसे यूजफुल होती है। मैं अपने चैनल पे ऐसी कोई भी वीडियो नहीं डालता जिससे कि मेरे ऑडियंस को कोई दिक्कत हो या फिर कोई हानि हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको रैम समझ में आ गया होगा कि रैम क्यों आवश्यक है, क्योंकि रैम के बिना कोई फ़ोन नहीं आ सकता। रैम का एक तरफ से देखा जाए तो सारे डाटाबेस को कलेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक फ़ोन की सबसे बड़ी चीज़ रैम होती है, इसलिए रैम का सबसे बड़ा इसमें महत्व रहता है। इसके उपरांत इसमें एक प्रोसेसर भी होता है, जो कि प्रोसेसर पर मैं अपनी अगली वीडियो लेकर के आऊँगा।
तो उम्मीद है कि आपको रैम पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।